दोस्तों, हमारे देश में पिछले कुछ महीनों में बेहद हैरान करने वाले केस आए हैं। मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोस में अतुल सुभाष के केस की बात की थी। जो ताज़ा केस हमारे सामने है वो है सौरभ का केस। दोनों के केस में ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि चाहे अतुल सुभाष ने सुसाइड की थी, लेकिन सबको पता है कि ऐसा क्यों हुआ। सौरभ के केस में तो पत्नी ने उसकी लाश को भी नहीं बख्शा, उसके भी टुकड़े कर दिए। कई साल पहले एक केस आया था जिसमें एक पर्सन ने अपनी वाइफ का मर्डर करके उसकी लाश के टुकड़े कर दिए थे और फिर उस सूटकेस को किसी दूसरे शहर में नदी में फेंक आया था। तंदूर वाला कांड भी शायद आपको याद होगा। वो केस काफी सुर्खियों में रहा था। उस समय मैं अपने कैरियर की शुरुआत कर रहा था। एक हस्बैंड ने पहले गोली मारकर अपनी वाइफ का मर्डर किया और फिर उसे जलते हुए तंदूर में डाल दिया। ये 1995 की बात है। उस समय तो एक तंदूर कांड हुआ था, लेकिन अब तो आए दिन ऐसी खबरें सुनने को मिलती रहती हैं। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि एक लड़की ने केवल इसलिए अपने मंगेतर की मौत की सुपारी दे दी क्योंकि वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी, बल्कि किसी और से शादी करना चाहती थी। उसने सगाई से पहले अपने मंगेतर को कहा था कि तुम शादी से इनकार कर दो, लेकिन मंगेतर ने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं मना नहीं करूंगा। तो लड़की ने उसकी सुपारी ही दे डाली। सुपारी लेने वालों को लड़के पर रहम आ गया और उन्होंने सोचा कि केवल इतनी सी बात के लिए उसका मर्डर क्यों करना, इसलिए उन्होंने उसे मार पीट कर और धमकी देकर छोड़ दिया। एक लड़की ने शादी के 15 दिन बाद ही पति को मरवा दिया। उन पैसों से हस्बैंड को मारने की सुपारी दे दी जो हस्बैंड ने उसे मुंह दिखाई में दिए थे। दिल्ली की पालम कॉलोनी की रहने वाली हर्षिता बरेला की शादी एक NRI से हुई। शादी के कुछ दिन बाद ही दोनों में लड़ाई होने लगी। रिश्ता इतना खराब हो गया कि हर्षिता के पति ने शादी के 1 साल बाद ही उसका मर्डर कर दिया। बॉडी को गाड़ी की डिक्की में भरकर गाड़ी कहीं छोड़ दी और खुद लंदन से फरार हो गया। हर्षिता के घर वालों को दोनों के रिश्तों में आई कड़वाहट के बारे में पता था। हर्षिता अपने रिश्ते को बचाना चाहती थी, इसलिए वो अपने पति को मनाने की कोशिश में लगी रहती थी। अपने कत्ल के दिन पहले वो अपने उसी हस्बैंड के लिए पकौड़े बना रही थी जिसने उसे हमेशा के लिए मिटा दिया। इसी साल फरवरी में एक कपल बाली में हनीमून मनाकर वापस आया। वाइफ का कहना है कि हस्बैंड ने हनीमून पर ही 50 लाख दहेज की डिमांड कर दी। फिर वाइफ को मायके छोड़ आया और कभी लेने नहीं आया। वाइफ खुद आई तो ससुराल वालों ने उसे घर में एंट्री नहीं दी। वाइफ को धरने पर बैठना पड़ा। यूपी में एक व्यक्ति ने वाइफ के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई कि उसकी वाइफ ने उसे धमकी दी है कि वो उसे मारकर ड्रम में डाल देगी। एक वाइफ ने शक के बेसिस पर ही हस्बैंड की कॉफी में जहर मिला दिया। ये तो केवल कुछ केसेस हैं जो सुर्खियों में आए हैं। ऐसे कितने ही केसों की फाइलें कोर्टों में दबी पड़ी हैं जो वायरल नहीं हुए। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में हर साल लगभग 200 हस्बैंड अपनी पत्नियों के हाथों मारे जाते हैं। ये रिपोर्ट पतियों की करतूत भी बताती है, जिसके मुताबिक हर साल लगभग 250 पत्नियों को उनके पति कत्ल कर देते हैं। आंकड़ों के मुताबिक साल 2010 के बाद पति पत्नी के मर्डर के मामले काफी तेजी से बढ़े हैं। 2015 से लेकर 2022 तक प्यार के रिश्तों में मर्डर के मामले 10 से 11% इंक्रीज हुए हैं। ये थे कुछ आंकड़े जो हमारे देश में शादियों का हाल बयान करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या हो गया जो लोग खुलेआम ऐसे क्राइम करने लगे हैं, वो भी उसके साथ जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 7 चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनकी वजह से कपल्स के बीच क्राइम बढ़ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। मेरे पास बहुत से केस आते हैं जिनमें हम या तो जांच करते हैं या फिर सही राय देकर अपने क्लाइंट को सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो क्या 7 वजह हैं जिनके कारण शादियों में क्राइम बढ़ता जा रहा है और इसको कैसे रोका जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं।
नंबर 1 पर है कम्युनिकेशन गैप, जिसकी वजह से लोगों के रिश्ते खराब हो रहे हैं, खास तौर पर पति और पत्नी का रिश्ता। आम भाषा में कहें तो इसका मतलब ये है कि कपल्स एक दूसरे के साथ खुलकर बातचीत नहीं करते हैं, क्योंकि वह अपनी अपनी बातें शेयर नहीं करते। इसकी वजह से उनके बीच गलतफहमियां बढ़ जाती हैं, जिससे उनके रिश्ते में कड़वाहट आती है। दोनों में से कोई एक या फिर दोनों ही एक दूसरे के बारे में गलत अनुमान लगाते रहते हैं। कई बार दोनों ही उम्मीद करते हैं कि दूसरा उनके कहे बिना ही सब कुछ समझ ले, लेकिन दूसरों के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं होता। डिटेक्टिव के अपने 25 साल के कैरियर में मेरे पास ऐसे कई केस आए जो बातचीत से सॉल्व हो सकते थे। रिश्ते को समय रहते संभाला जा सकता था, बचाया जा सकता था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि कपल्स ने दूसरे से अपने दिल की बात की ही नहीं। अनफॉर्चुनेटली जब वो केसेस मेरे पास आए तो इतने खराब हो चुके थे कि उनको ठीक करना लगभग इम्पॉसिबल था। मैं अपनी काउंसलिंग से एक आध रिश्ते को ही बचा पाया। बाकी केसेस में हस्बैंड वाइफ खुद ही अपने रिश्ते को बचाना नहीं चाहते थे, इसलिए मेरी काउंसलिंग भी उनके कुछ काम नहीं आई, जिसका मुझे बेहद अफसोस है। दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूं जिनको अपनाकर आप अपनी शादी को खुशहाल बना सकते हैं। दोस्तों, हमने बात की कि किस तरह से कम्युनिकेशन गैप की वजह से कपल्स का रिश्ता खराब होता है। बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि लोग पार्टनर से छुटकारा पाने के लिए उसका कत्ल तक कर देते हैं। अब दूसरी सबसे बड़ी वजह की बात करते हैं। कपल्स के बीच बढ़ते क्राइम का दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि कपल्स एक दूसरे से कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें लगा लेते हैं। सोशल मीडिया को अगर सही से यूज़ ना किया जाए तो ये अच्छों के दिमाग खराब कर देता है। कपल्स सोशल मीडिया पर अपने रिश्तेदारों या दोस्तों की फ़ोटो देखते हैं, उनको लगता है कि वो बेहद खुश हैं, घूमते फिरते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन असली ज़िंदगी सोशल मीडिया से बहुत अलग होती है। वो लोगों के सिर्फ कुछ पल होते हैं जिनको कैप्चर करके सोशल मीडिया पर डालते हैं। उनकी बाकी लाइफ में वो क्या करते हैं किसी को पता नहीं होता। कुछ नासमझ लोग दूसरों से अपने रिश्तों की तुलना करते हैं और अपने पार्टनर से ऐसी उम्मीदें लगा लेते हैं जिनको पूरा करना उनके पार्टनर के बस में नहीं होता। पार्टनर के लिए मन में कड़वाहट पैदा होती है, जिससे दोनों में हर वक्त बहस होती रहती है। मेरे पास कितने ही ऐसे केस आते हैं, हस्बैंड या वाइफ बताते हैं कि उनके पार्टनर की उनसे क्या क्या उम्मीदें थी। सुनकर मुझे हैरानी होती है कि आखिर क्यों लोग खुद ही अपनी जिंदगी में आग लगा लेते हैं, लेकिन उनकी उम्मीदें उन पर इतनी ज़्यादा हावी होती हैं कि उनको इसके आगे कुछ दिखता ही नहीं है। वो बस अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। उनको लगता है कि उम्मीदें लगाना उनका हक है, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता कि उनका ये हक कब उनके रिश्ते को खा जाता है। आजकल कपल्स के बीच कत्ल की बढ़ती घटनाओं की तीसरी वजह है लोगों का ईगो। अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि ईगो से रिश्ते खराब हो जाते हैं। कपल्स के बीच अगर ईगो आ जाए तो समझ लो कि उनके रिश्ते का अंत आ गया है, क्योंकि ईगो की वजह से वो एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश में लगे रहते हैं। अपनी हर बात में, अपने हर काम में वो ईगो को पहले रखते हैं। इससे दोनों के बीच प्यार खत्म होने लगता है, एक दूसरे को समझने की फीलिंग भी कहीं खो जाती है। फिर दोनों ही खुद को सही साबित करने में लग जाते हैं। मैरिड लाइफ में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जब कपल्स को एक पेज पर रहना होता है, लेकिन उनका ईगो उन्हें ऐसा नहीं करने देता। जब किसी बात पर एग्रीमेंट ही नहीं होगा तो रिश्ता खराब होगा ही। धीरे धीरे दोनों के बीच डिसएग्रीमेंट इतने बढ़ जाते हैं कि दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। वो नफरत हर बात में दिखाई देने लगती है। ये नफरत कई बार कत्ल का कारण बनती है। कोई भी मामला ऐसा नहीं होगा यहाँ लोगों ने बस ऐसे ही गुस्से में आकर हस्बैंड या वाइफ का कत्ल कर दिया हो।
ऐसी भावनाएं मन में धीरे धीरे पनपती हैं। जब ईगो हावी हो जाता है तो लोग इन जज्बातों पर अमल करके पार्टनर का कत्ल कर डालते हैं। दोस्तों, डिटेक्टिव होने के नाते अपनी ऑब्जर्वेशन से मैंने कपल्स के बीच कत्ल की बढ़ती घटनाओं के 3 कारण बताए। चौथी वजह है एक दूसरे को धोखा देना। लेकिन आप ये न समझें कि ये धोखा केवल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही होता है, और भी कई तरह के धोखे हो सकते हैं जो लोग अपने पार्टनर को देते हैं। एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ के नाम पर बैंक से लोन ले लिया, वो भी पर्सनल। वाइफ को तब पता चला जब रिकवरी टीम घर पर आई, क्योंकि पति ने लोन भरा ही नहीं था। अगर ऐसा धोखा मिलेगा तो वाइफ के मन में कड़वाहट आएगी ही। इससे पहले भी वाइफ उससे धोखा खा चुकी है, अब उसने अपना सब कुछ अलग कर लिया है। बस बच्चों की वजह से दोनों साथ जुड़े हुए हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो रिश्ता बिगड़ने की वजह होता ही है। बहुत बार लोग इस एक वजह से ही अलग हो जाते हैं। बच्चे होते हैं तो उनको भी इसका भुगतान करना पड़ता है, बच्चों की लाइफ खराब हो जाती है। साफ बात यह है कि कपल्स को रिश्ते में धोखा मिलता है तो वो परेशान हो जाते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने पार्टनर के लिए पूरी लाइफ लगा दी, लेकिन पार्टनर ने किसी और को अपना बना रखा है। उनके मन में पार्टनर के लिए नफरत बढ़ने लगती है और वो कभी कभी क्राइम करने की हद तक चले जाते हैं। कपल्स के बीच क्राइम के बढ़ते हादसों की 5वीं वजह है मानसिक बीमारियां। कुछ लोग नेचर से क्रिमिनल माइंडेड होते हैं। ऐसे लोगों के मन में क्राइम बहुत जल्दी पैदा हो जाता है। इन लोगों के अंदर बदला लेने की भावना या दूसरे को मजा चखाने जैसी भावनाएं पनपती हैं। पार्टनर के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम होने पर ही इनके मन में उसे परेशान करने के तरीके आने लगते हैं। उनका मन उनको हमेशा गलत करने के लिए उकसाता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि ऐसे लोगों को शुरू से रोका नहीं जाता। पार्टनर भी उनको शुरू से सुधारने या रोकने की कोशिश नहीं करता, जिससे उनके मन में ऐसी भावनाएं घर कर जाती हैं। वो किसी न किसी तरीके से लगातार गलत करते रहते हैं और पार्टनर सहता रहता है। जब सौरभ पिछली बार घर आया था तो उसे पता चल चुका था कि उसकी वाइफ का अफेयर चल रहा है, लेकिन फिर भी उसने पता लगाने की कोशिश नहीं की कि उसके मन में क्या चल रहा है। कई बार सब कुछ सामने होता है लेकिन लोग फिर भी अनदेखा करते रहते हैं। इससे क्रिमिनल माइंडेड लोगों की हिम्मत बढ़ती जाती है और वो ऐसे क्राइम कर देते हैं। कपल्स के बीच बढ़ते क्राइम की एक और बड़ी वजह है बेमेल शादियां। हमारे देश में सदियों से बेमेल शादियों की भरमार रही है। कितनी ही शादियां ऐसी होती हैं यहाँ पर हस्बैंड वाइफ का कोई जोड़ नहीं होता, लेकिन फिर भी शादी हो जाती है। दोस्तों, आजकल आप जो खबरें लगातार देख रहे हैं कि फलां हस्बैंड ने अपनी वाइफ का कत्ल कर दिया या फिर कहीं वाइफ ने अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया, मैं इस वीडियो में ऐसे मामलों की वजह पर बात कर रहा हूं। तो इसकी छठी वजह है 2 बिल्कुल अलग लोगों की शादी होना। अरेंज्ड मैरिज को तो छोड़ें, कई लव मैरिज भी ऐसी होती हैं यहाँ लोगों का कोई मेल नहीं होता, ना तो वो एक दूसरे को समझते हैं, ना ही दोनों के बीच कोई कंपैटिबिलिटी होती है, फिर भी शादी हो जाती है। आपने अपने आसपास कितने ही ऐसे लव अफेयर सुने होंगे, यहाँ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड एक दूसरे से परेशान रहते हैं। कभी उन दोनों की आपसी समझ मैच नहीं करती, कभी एक दूसरे से ज़्यादा उम्मीदें लगा रहे होते हैं, दोनों बात बात पर लड़ते रहते हैं। किसी एक को प्री वेडिंग शूट कराना है तो दूसरा इसे फजूल खर्ची समझता है। शुरू में तो उनको शादी करने का जोश चढ़ा होता है, इसलिए एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट के बीच ही सब कुछ हो जाता है। एक पार्टनर दूसरे की बातों को समझौते के तहत मान लेता है, लेकिन शादी के बाद वो जोश उतर जाता है और फिर असली जिंदगी शुरू होती है। इसके साथ ही असली स्ट्रगल भी शुरू हो जाता है। अरेंज्ड और लव मैरिज दोनों में ऐसा होता है, बाद में दोनों में झगड़े बढ़ने लगते हैं। कई बार बात इतनी बढ़ जाती है कि लोग पार्टनर की जान लेने के बारे में
सोचने लगते हैं। वो उस रिश्ते से जल्दी छुटकारा पाना चाहते हैं, इसलिए इस हद तक चले जाते हैं। ये उनको आसान रास्ता लगता है, लेकिन वो ये नहीं समझते कि एक ना एक दिन पकड़े ही जाएंगे। कपल्स के बीच क्राइम बढ़ने की आखिरी और सातवीं वजह यह है कि लोग शादी करने से पहले पार्टनर के बारे में पता लगाना जरूरी नहीं समझते। डिटेक्टिव होने के नाते मैंने बहुत सारे केस देखे हैं। अगर शादी से पहले पार्टनर के बारे में थोड़ी सी भी छानबीन की होती तो वो एक खराब शादी से बच सकते थे। इसलिए मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूं कि शादी से पहले छानबीन जरूर करवाएं, चाहे आप लव मैरिज ही क्यों ना कर रहे हों, क्योंकि लव अफेयर में कई बार बहुत सारी बातों का पता नहीं होता। कई बार आपके पार्टनर ने अपने बारे में आपको जो बताया होता है वो सच नहीं होता। वैसे सौरभ और मुस्कान की भी लव मैरिज ही थी। आप देख सकते हैं कि प्यार में की गई उस शादी का कैसा हश्र हुआ। इसलिए लव मैरिज गारंटी नहीं है कि आप पार्टनर के बारे में सब जानते ही हैं। तो दोस्तों, डिटेक्टिव के नजरिए से ये थे वो 7 कारण जिनकी वजह से कपल्स के बीच क्राइम बढ़ रहा है। अब अपने डिटेक्टिव के एक्सपीरियंस से मैं आपको बताता हूं कि आप ऐसी सिचुएशन से कैसे बच सकते हैं और अपनी शादी को खुशहाल कैसे बना सकते हैं। पहली बात तो ये है कि शादी करने से पहले पार्टनर और उसके परिवार की छानबीन करें। ये आप खुद भी कर सकते हैं। बहुत आसान तरीके हैं जो मैंने अपने कई वीडियोस में बताए हैं। आप मेरे चैनल पर ऐसे वीडियो देख सकते हैं। पार्टनर से बेवजह ना उलझे, यहां तक हो सके प्यार और खुशियों वाला माहौल बनाने की कोशिश करें। ऐसी आदत डाल लें कि आपको लड़ना नहीं है। अपने दिमाग को प्रोग्राम कर लें तो बहुत कम झगड़े होंगे, लड़ाई बहस नहीं होगी, तो रिश्ता अच्छा बना रहेगा। दूसरों से अपने रिश्ते या लाइफ की तुलना हरगिज ना करें। हर किसी की लाइफ की अपनी परेशानियां, अपने स्ट्रगल होते हैं, इसलिए अपनी लाइफ पर ध्यान दें। दूसरों को देख देख कर अपना रिश्ता खराब ना करें। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर क्रिमिनल माइंडेड या अंधविश्वासी है तो उससे सावधान रहें। उसकी हरकतों पर नजर रखें ताकि आप नुकसान से बचे रहें। आपकी शादी बेमेल है, दोनों का कुछ भी एक जैसा नहीं है, तो इसे अपनी कमजोरी ना बनाएं बल्कि इसे ताकत में बदल दें। चलिए मैं बताता हूं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। आपको कुछ बातें अपने पार्टनर की अपनानी हैं और कुछ चीजें उसको अपनाने के लिए मनाना है। मान लो आपको पहाड़ पसंद है लेकिन उसको एडवेंचर पसंद है, तो आप घूमने के लिए ऐसी जगह चुन सकते हैं जहां आपको दोनों चीजें मिल जाएं। पार्टनर को धीरे धीरे पहाड़ पसंद आने लगेंगे और आप एडवेंचर को अपना लेंगे। पार्टनर के साथ मिलकर आपके बहुत सारे डर निकल जाएंगे। देखना आपकी मैरिड लाइफ कितनी मजेदार हो जाएगी। एक दूसरे से जलना कुड़ना छोड़ दें। अपनों के साथ ऐसा करना ठीक बात नहीं है। अगर आप पार्टनर के साथ ऐसा करते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसे अपना नहीं समझते। अपने रिश्ते में भूलकर भी कम्युनिकेशन गैप ना आने दें। ये बहुत सारे झगड़ों की जड़ बनता है। चाहे आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, एक दूसरे से बात करते रहें। आमने सामने मिलने का कम टाइम मिले तो मैसेज करें, वॉइस नोट भेजें, कैसे भी करें, बस बात जरूर करें। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इसे अपने हर मैरिड दोस्त और रिश्तेदार के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इससे फायदा हो सके। आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो में। तब तक अपना और अपने पार्टनर का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद। डिटेक्टिव गुरु